सुना है 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। खैर वे थे कहाँ, यहीं तो थे। हाँ, अब वो अपने भव्य और विराट मंदिर में विराजने वाले हैं और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लगाकर टीवी तक जिधर देखते हैं राम ही राम नजर आता है। लगता है पूरी दुनिया जैसे राममय हो गई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 30-40 लाख वर्षों के मानव इतिहास में राम की बराबरी में खड़ा होने वाला कोई किरदार कभी नजर नहीं आता। और कुछ और विश्लेषण करने पर मैं पाता हूँ कि इसका कारण है राम की कहानी, जिसे हम रामायण कह देते हैं, जिसे हम रामचरितमानस कह देते हैं। अलग अलग भाषाओं में और भी कई अलग नाम मिल जाते हैं। इस कहानी का एक ऐसा जादू, एक ऐसा सम्मोहन है जो हम सबको बांधे रखता है। जापान, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड से लगाकर नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान तक दुनिया की आधी आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में आस्था रखती है, इस कहानी में विश्वास करती है। ऐसा आकर्षण है इस कहानी का कि हम सब इस कहानी को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे बार बार सुनने का मन करता है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर द्वारा प्रसारित रामायण चलती थी, तो उसके आखिरी एपिसोड में लव कुश द्वारा गाए जाने वाला वो गीत, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पूरा भारत अपने अपने घर में उस एक ही एपिसोड को देख रहा था और हम सब की आंखों में पानी था उसको देखते वक्त। एक ऐसा जादू, एक ऐसा सम्मोहन है इस कहानी का। तब मैंने ध्यान दिया कि राम की कहानी सिर्फ राम की कहानी नहीं है। ये कहानी उन सैकड़ों किरदारों की है जो छोटी छोटी नदियों की तरह घूमते फिरते और बहते हुए राम नाम के महासागर में आकर मिल जाती हैं। और तभी मेरे ध्यान में आया एक ऐसा किरदार जिसके बारे में मैं कुछ लिखना चाह रहा था। काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था पर मैं लिख नहीं पा रहा था। और अभी महीने भर पहले पता नहीं क्या हुआ, या यूँ कहें कि राम का आशीर्वाद था कि वो कहानी कविता बनकर मेरी कलम से कागज़ पर उतर गई है और उसी को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। शुरू करते हैं। कि कांप उठे धरती अंबर सागर का पानी, डोल उठा चित्कार उठे जंगल सारे, जब त्राही त्राही जग बोल उठा, जब त्राही सबकी सुनने वाले थे, जंगल जंगल भाग रहे, कोना कोना खंगाल रहे, झाड़ी झाड़ी में झांक रहे। तितली भंवरों फूल पत्तियों और पेड़ों की डालों से, कीट पतंगों पंछी बादल दरियों से और नालों से, पर्वत पर्वत पत्थर पत्थर पूछा घाटी घाटी से, ताल तलैया पोखर सरोवर पूछा कंकर माटी से, पूछा धरती आसमान से, पूछा सोम सितारों से, सागर के गहरे पानी से, मछली से मछुआरों से, नैनों से बहता जल विरल, नैनों से बहता जल विरल, माथे पर चिंता की रेखा, जगत पिता को इतना व्याकुल कभी नहीं जगने देखा, नैनों को विश्राम कहाँ और रुकने का नाम कहाँ, रोम रोम से रोते राम, मेरे जीवन का प्राण कहाँ, मेरे जीवन का प्राण कहाँ। अभी अभी जो कुटिया के द्वारे पर मुस्काती थी, मृग नयनों की चिर स्वामिनी चंचलता बरसाती थी, अभी अभी ठानी थी जिसने कंचन मृग पाने की हट, कहती थी इस वन में पाया है हम सब ने कितना कष्ट। आज देखती हूँ वह मृग तो हृदय तंतु अकुलाते हैं, स्वर्ण रंग की मखमल त्वक पर श्याम चिन्ह इठलाते हैं। देखो देखो नन्हे बाल सी उसकी आंखों का नटखटपन, छुप छुप दिखता दिग दिग छुपता झूम रहा क्रीड़ारत मन। क्षण क्षण नयनों के धागे उसकी काया में उलझ रहे, उसके संग क्रीड़ा करने को रोम रोम है पुलक रहे। इतने दुष्कर जीवन में छोटी खुशियां तो पाप नहीं, और अवधपुरी की ज्येष्ठ वधू को इतना भी अभिशाप नहीं। क्यों विलंब करते हैं नाथ, क्यों विलंब करते हैं नाथ, वह मृग दौड़ा ही जाता है, वरना लाइए धनुष बाण मुझको भी चलाना आता है। मैं भी जनकपुरी की कन्या शेरों को मारा करती थी, शिव धनुष को एक हाथ ले झाड़ू बुहारा करती थी। सिए के मधुर उल्हाने सुन सुन राम बड़े मुस्काते हैं, बाकी नजरों से देख देख सीता को जैसे चिढ़ाते हैं। लेकिन जब हटकर के जानकी द्वार से सटकर खड़ी रही कि अब तो मृग लाने के दूजा बचा शेष उपाय नहीं, तो तुणिर उठाकर कंधे डाला और धनुष की डोर कसी। राम ने कहानी मारी तो सीता शर्माई और हंसी, बाहर खड़े लक्ष्मण को करके सावधान जब राम चले, पल भर देखा सीता को तो मन में जैसे फूल खिले। लेकिन क्षण भर में ही राम की मनोगति उल्टी पलटी, अनहोनी होने की छाया क्षण भर को प्रकटी और मिटी। लगता था जैसे सीता के दर्शन अब ना हो पाएंगे, लगता था जैसे सीता के दर्शन अब ना हो पाएंगे। है तो कुछ देर की बात मगर जैसे बरस हो जाएंगे। राघव के शंकित मन से अब आगे को नहीं बढ़ा जाता, एक आंख में स्वर्ण हिरण दूजे में तमस चढ़ा जाता। हे तीनों लोगों के नाथ सदाशिव, अब तुम ही रखवाले हो, मंगल अमंगल जो कुछ भी तुम ही करने वाले हो।
शिव को सौंप कर डर अपना जब राघव कुटिया से निकले, मृग ने अपनी गति संभाली, कभी रुके कभी तेज चले। राम के आने की आहट का जैसे ही भान हुआ मृग को, मृग उछला और दौड़ा ऐसे जैसे धोखा देता दृग को। कभी लहर लहर, कभी ठहर ठहर, कभी प्रत्यक्ष कभी गायब, मृगवन की हरियाली में दिखता मिटता जब जब तब तब। राघव भी यूं पीछा करते, रुकते बढ़ते पग पग धरते, लेकिन मृग के लंबे कान राम की हर आहट सुनते। बड़ी देर तक चले चला यह खेल हिरण और राम के बीच, आगे आगे हिरण भागता, पीछे राम प्रत्यंचा खींच। उधर राम के इंतजार में सिंह के पलकों का बोझ बढ़ा। प्रातः काल से हुई दोपहरी, सिर पे सूरज का ओज चढ़ा। अभी तलक न लौटे राम, कहीं कोई विपदा तो नहीं, इतना समय एक हिरण को पकड़ने में लगता तो नहीं। अहो लक्ष्मण, अहो सीते की गूंज से कुटिया सिहर उठी। राम की चीखें सुन सीता के मन में भय की लहर उठी। सुनते हो यह दुनिया लक्ष्मण, है अवश्य विपदा कोई, हाय राघव हाय प्रियतम का विलाप कर सीता रोई। तुम क्या देख रहे हो लक्ष्मण, और तुम क्या देख रहे हो लक्ष्मण, भाई की रक्षा को जाओ, दानव असुरों से घिरे होंगे, शीघ्र सहायता को जाओ। नहीं भाभी, नहीं भाभी, यह अवश्य छल है असुरों का रचा हुआ। भैया को घायल करने वाला कौन धरा पर बचा हुआ, जिसने ताड़का और सुबाहु जैसों को भयभीत किया, खरदूषण को एक बार में चारों खाने चित्त किया। एक बाण के बल से जिसके कोसों दूर मारीच गिरा, जिसके पग की धूलि कण से नारी बन गई एक शिला। जो चराचर जीव जगत की पीड़ा और संत्रास हरे, राम भैया की चीखों का कैसे कोई विश्वास करे। यह बातों का समय नहीं है, यह बातों का समय नहीं है, तर्क वितर्क में मत उलझो, तत्काल अभी जाओ लक्ष्मण, यह मुश्किल हालत समझो। किस्मत से मानव बंधा हुआ, किस्मत से मानव बंधा हुआ, कठपुतली जिसकी हैं हम सब, अवतार पयंबर होकर भी मानव किस्मत से जीता कब। अवतार तो राघव हैं, लेकिन वह विधि विधान से परे नहीं, मानव तो आखिर मानव है, कैसे संभव वह डरे नहीं। मैं आज्ञा देती हूँ लक्ष्मण, मैं आज्ञा देती हूँ लक्ष्मण, तत्क्षण तुम जाओ रण में, और यदि डरते हो तुम तो मैं स्वयं जाऊं रण में। मैं शक्ति आधार जगत की मर्यादा से बंधी मगर, लेकिन सुहाग पर आन पड़े तो रण में जाने को तत्पर। सीता लक्ष्मण से धनुष खींच कर जब जंगल की ओर चली, लहू खौल उठा लक्ष्मण का, आंखों से दो बूंद ढली। मुझको विवश करो मत भाभी, मुझको विवश करो मत भाभी, कैसे आपको समझाऊं, छोड़ अकेला यहाँ आपको कैसे वन को मैं जाऊं। अरे मुझे कौन खाए जाता है, मुझे कौन खाए जाता है इस निर्जन वन में आकर। भाई तुम्हारे संकट में है, उन्हें संभालो तुम जाकर। धर्म संकट की घड़ियों में लक्ष्मण को राह न सूझ रही, धर्म संकट की घड़ियों में लक्ष्मण को राह न सूझ रही। भैया ने रखवाली सौंपी, भाभी जाने को पूछ रही। आखिर इर्द गिर्द कुटिया के लक्ष्मण ने अग्नि रेखा खींची, सब देवों को साक्षी मान अपने संचित सत से सींची। भाभी इससे बाहर न आना, भाभी इससे बाहर न आना, चाहे दिन रात बदल जाए, भीतर कोई आ न सकेगा, पांव रखे सो जल जाए। धनुष बाण शमशीर शाध कर लक्ष्मण राघव को खोज चला, और इधर दशानन के मार्ग का एक और विरोध टला। उसी समय कुटिया के द्वारे पहुंचा एक साधु वनवासी, मैं भूखा प्यासा सन्यासी, भिक्षा पाने का अभिलाषी। कई दिनों से भटक रहा हूं, कहीं तो भोजन मिल जाए, इस निर्जन दंडक वन में कोई कंद मूल कब तक खाए। धन्य भाग्य यजमान आपके, धन्य भाग्य यजमान आपके, द्वारे आया ब्राह्मण भूखा, कोटि कोटि पुण्यों का लाभ, चाहे खिला दो रूखा सूखा। सीता ने सुना तो बाहर आकर अभिनंदन प्रणाम किया। साधु ने भी हाथ बढ़ा सौभाग्यवती आशीष दिया। रूप जो देखा जानकी का तो पल भर मन में पछताया, देखा जो रूप जानकी का तो पल भर मन में पछताया, जिसके चरणों में मोक्ष बसा मैं उसे हरण करने आया। लेकिन फिर मन में याद जगी, प्रतिशोध से मुठियां भीज गई, शूर्पणखा के साथ हुए अपमान की यादें खींच गई। आंखें दोनों ही लाल हुई, भीतर जाने को पांव रखा, लक्ष्मण रेखा को छूते ही भूमि से दावा नल धधका। भबक भबक कर लपट उठी दाढ़ी, मूछों के बाल जले, रावण दौड़ा आग बुझाई, मुझे बचाई भाग चले। इतने में लौट आई सीता हाथों में भोजन पात्र लिए। बिन भोजन जाते हो बाबा, ऐसे मैंने क्या पाप किए, भूखे ब्राह्मण को बिन भोजन कुटिया से अपने जाने दूं, मर जाऊं लेकिन मैं रघुकुल का गौरव कैसे जाने दूं। न कोई आदर सत्कार, न भीतर आने को पूछा, इससे तो अच्छा है देवी खोजूं कोई घर दूजा।
बड़ी दूर से आया हूँ कि पाँवों को विश्राम नहीं, बैठ जाने को आसन देने का भी तुमको ध्यान नहीं। मैं साधु हूँ कोई दास नहीं, जिसका तुम तिरस्कार कर दो। जब तक चाहो खड़ा रखो, जब चाहो तब उत्तर दो। नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराजन, किंतु नहीं मैं दे सकती कुटिया में आपको आमंत्रण। मृग शिकार को गए हुए हैं स्वामी और देवर मेरे, आप आए हैं इसी समय जब मैं अकेली घर मेरे। दहली पर जाकर सीता ने भोजन साधु की ओर किया, फटकार लगाकर साधु ने भोजन से मुंह फेर लिया। बस बहुत हुआ अब और नहीं तुम धैर्य परीक्षा लेती हो, बस बहुत हुआ अब और नहीं तुम धैर्य परीक्षा लेती हो। जिसको बुलाना जग चाहे तुम उसे न आने देती हो। मुझ ब्राह्मण के तिरस्कार का दंड नहीं मालूम तुम्हें, इतनी दूर से भोजन देकर कर दिया विवश हमें। अंजुलि में जल भरकर बोला, मैं शाप तुम्हें देता हूँ नारी, रुको रुको महाराज क्षमा हो, चरण पड़ी में जनक दुलारी। भाव भंगिमा बदल साधु ने अंजुलि का पानी गिरा दिया। लो तुमको क्षमा किया देवी, लो तुमको जीवन दान दिया। क्या तुम मिथिला से आई हो, खुद को कहती जनक दुलारी? कौन तुम्हारे पिता तुम्हारे कौन ससुर, परिचय दो नारी। मैं जनकपुरी की राजकन्या सीता है मुझको नाम मिला, मैं अवधपुरी की ज्येष्ठ वधु गौरव से सिए का चेहरा खिला। ओहो तो तुम वह सीता हो, ओहो तुम वह सीता हो जिसने था राम का वर्ण किया, जिसको उसके सास ससुर ने 14 वर्ष वनवास दिया। देखो देखो किस्मत का खेल, युवराज को जंगल भेज दिया, महलों में रहने वालों को कांटों कंकड़ का सेज दिया। इतनी सुंदर राजकुमारी दर दर ठोकर खाती है, कायर वनवासी स्वामी संग वन में पीड़ा पाती है। तुमने क्या सुख पाया जान के इस तुच्छ मानव के साथ, रूखे सूखे कंद मूल और दासी बनी फिरती दिन रात। तुमको तो मिलना चाहिए था कोई महापराक्रमी सम्राट हो, 3 लोक का स्वामी जो इंद्र सा, जिसका ठाट बाट दुनिया में, जिसकी ताक चले वैभव में कोई नहीं सानी। सोने का जिसका राजमहल तुम बनो वहाँ की महारानी, सृष्टि में केवल एकमात्र है ऐसा वैभवशाली देश, उसी देश का परम प्रतापी महाराजा रावण लंकेश। सीता मुस्काई देख देख फिर हंसी अचानक निकल गई, साधु के वेश में छलिया है ये बात जान के संभल गई। मैंने सुना है उस रावण को वानर राज ने पीटा था, 6 महीने तक एक बगल में मुंह दबा घसीटा था। उस रावण की 4 अंगुलियां फंस गई थी शिव धनुष तले, मैंने जाकर धनुष उठाया तब जाकर के प्राण बचे। इतना बल होता तो दिखला देता मेरे स्वयंवर में, अब भेष बदल कर क्यों आया प्रस्ताव लिए मेरे घर में। रावण का गुस्सा फूट पड़ा, अबला उपहास बनाती है, एक तुच्छ वनवासी औरत मुझको औकात दिखाती है। सीता का हाथ पकड़ रावण ने खींचा, लक्ष्मण देखा कि पार, कि अब तुझको दिखला देता हूँ अपना पौरुष बल अपार। राम राम हे लक्ष्मण लक्ष्मण, सीता ने कितना शोर किया, पल्लू खींचा चेहरा नोचा, बचने का जतन पुरजोर किया। पुष्पक विमान में चढ़ते ही रावण ने अट्टहास किया कि बोलो सीता, अब रावण की शक्ति का एहसास किया। जिस राम की पत्नी होने पर तुम पुलक पुलक इठलाती हो, वो राम नहीं आने वाला, क्यों व्यर्थ गुला दुखाती हो। स्वर्ण हिरण की माया रचकर राम को तुमसे दूर किया, तब असुरों ने घेर के वन में राम को चकनाचूर किया। अब तक तो दोनों भाइयों को असुरों ने खा लिया होगा, खरदूषण की मृत्यु का प्रतिशोध पा लिया होगा। अब विधवा जीवन जीने से महारानी बनना ठीक नहीं, क्या मेरी लंका का धन वैभव अवधपुरी से अधिक नहीं। क्यों अपना जीवन अपने हाथों तहस नहस करती हो तुम, लंका की स्वामिनी बनने से किस कारण डरती हो तुम। आंसू आंखों से बूंद बूंद गिरते हैं जैसे वर्षा जल, आंसू आंखों से बूंद बूंद गिरते हैं जैसे वर्षा जल, रोती बिलखती सीता जैसे रो रहा सारा जंगल। तितली भंवरों फूल पत्तियां और पेड़ों की डालों ने, कीट पतंगों पंछी बादल दरियों ने और नालों ने। पशुओं ने सुना पौधों ने सुना, सुनता है सारा जग जहान, नदियों ने सुना सागर ने सुना, सुनता है सारा आसमान। सुनते रहते चुपचाप सभी की जैसे शोक मनाते हैं, सीता की चीखें सुन सुन मातम तीनों लोक मनाते हैं। पर सुनने वालों की भीड़ सदा, सुनने वालों की भीड़ सदा चुपचाप सुनती ही रहती है। पीड़ा शोषण अन्याय सदा कायर की तरह वह सहती है। जब भरी सभा में दुशासन ने चीर द्रौपदी का खींचा, जब भरी सभा में दुशासन ने चीर द्रौपदी का खींचा, द्रोण भीष्म धृतराष्ट्र कर्ण ने चुपचाप देखा नीचा। थे कायर एक से एक सभी चुपचाप तमाशा सुनते रहे,
धर्म व मर्यादा के बीच झूठी मर्यादा चुनते रहे। कहा यही केशव ने रण में, सुनो पार्थ विचलित ना हो। कहा यही केशव ने रण में, सुनो पार्थ विचलित ना हो। ये सब चुपचाप सहने वाले हैं, इनके लिए द्रवित ना हो। सीता हरण और चीर हरण की पीड़ा अतीत ने लादी है, और चुपचाप सहने वाले ही उसके सबसे बड़े अपराधी हैं। सीता की चीखें धरती से आकाश तलक चलती फिरती। सीता की चीखें धरती से आकाश तलक चलती फिरती। चिल्ला चिल्ला कर घायल सीता बार बार उठती गिरती। चीखें सुनी तो दूर पहाड़ पर सोया गिद्धराज उठा। चीखें सुनी तो दूर पहाड़ पर सोया गिद्धराज उठा। बूढ़े पक्षी ने पांखें झाड़ी, खुजलाई अपनी श्वेत जटा। राम राम है लक्ष्मण लक्ष्मण, कौन स्त्री चिल्लाती है। चीख चीख कर रोती है, अपना दुख दर्द सुनाती है। तभी दिखा पुष्पक में रावण, सीता को धमकाता है। लंका का पराक्रमी राजा औरत पर जोर दिखाता है। लंका का पराक्रमी राजा औरत पर जोर दिखाता है। रुक रावण मुझसे तो निपट, कायर तू जाता है कहां। खुद को वीर बताने वाले पीठ दिखा जाता है कहां। रावण ने मुड़कर देखा, पीछे बूढ़ा जटायु आता है। विशाल काय पांखों से डर कर रथ को तेज भगाता है। निकट आ पहुंचा गिद्धराज, रावण पर हल्ला बोल हुआ। एक झपट ऐसा मारा कि पुष्पक डामाडोल हुआ। पुरजा पुरजा डगमग डोला, पल भर रावण का होश गया। सीता हर्षाई नमन किया, जटायु ने आशीष दिया। फिर होश आया रावण को, एक हाथ तलवार ही धरी। वार ही करने वाला था कि फिर झपट की मार पड़ी। रावण बार बार उठता और मूर्छित होकर गिर जाता। आंखें खुलती, जटायु दिखता, पुष्पक नहीं संभल पाता। फिर एक बार अवसर पाया, पीछे से भीषण वार किया। कांधे पर गहरा घाव लगा तो बूढ़े ने चित्कार किया। गर्म लहू का फव्वारा फिर फड़फड़ करके उछल पड़ा। आधी कटी आधी लटकी पांख से वह फिर लड़ा। एक पांख से उड़ता था वह, कटी पांख से झपट देता। लगे घाव पर घाव, मगर वह वीर नहीं पीछे हटता। कितनी बार कटी वह पांख फड़फड़ा कर टूट गई। जा गिरी जमीन पर, कितना वो फूट फूट रोई। जिस पांख से उड़ता था वह उसी पांख से लड़ने लगा। पहली पांख के कट जाने का जैसे उसमें प्रतिशोध जगा। वीर वही जो कुर्बानी की एक एक लांघा रेखा। वीर वही जो कुर्बानी की एक एक लांघा रेखा। पहली बार दुनिया वालों ने पक्षी राणा सांगा देखा। आड़ी टेढ़ी झपट मारता, तांडव करता मतवाला। रावण नहीं संभल पाता, ना पुष्पक जाता संभाला। लेकिन बूढ़ा एक पांख से कब तक यूं ही लड़ पाता। लेकिन बूढ़ा एक पांख से कब तक यूं ही लड़ पाता। घायल पक्षी झेल झेल कर कितने वार संभल पाता। दूजी पांख भी कटती फटती लथपथ होकर गिर पड़ी। गिद्धराज के वीर लहू की बारी बारी, हर बूंद लड़ी। घावों से बहते खून मांस से मिलकर मिट्टी भी रोई। कितने दिन यह दृश्य देखकर धरती माँ नहीं सोई। दाम मिले जब गिद्धराज से, आंखों से दर्द टपक पड़ा। बिन हाथों का बूढ़ा सैनिक गले लगने को लपक पड़ा। हे राम मुझे धिक्कार करो, सीता को नहीं बचा पाया। अपनी आंखों के आगे बेटी की लाज गंवा आया। इस मरते बूढ़े पक्षी का मन अब भी चैन नहीं पाता। देखो उन लथपथ पांखों से अब तक भी मरा नहीं जाता। इस हारे हुए सैनिक को अपने मुक्त करो अब मेरे राम। अगले जन्म में इस अधूरे युद्ध को दूंगा पूर्ण विराम। और इस पूरे प्रबंध काव्य में पहली बार राम का संवाद आता है कि हे गिद्धराज गिरते हैं सब, गिरकर जो हुआ खड़ा नहीं। हे गिद्धराज गिरते हैं सब, गिरकर जो हुआ खड़ा नहीं। जीते मरते हैं लोग मगर, जीते मरते हैं लोग मगर, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि मुझे अचानक जटायु की याद आई क्यों। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक घटना घटी थी कि वहाँ के एक मोहल्ले में भरी भीड़ में एक लड़के ने एक लड़की की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। और शायद आप भी मेरी तरह ये देखकर चौंक गए होंगे कि वहाँ से कई लोग उस दौरान गुजरे और इस घटना को देखकर कुछ देर में आगे बढ़ गए। तो मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि यदि वहाँ से गुजरने वाले लोगों में एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति जटायु बनकर आगे आया होता तो शायद वह बहन आज हमारे बीच जिंदा होती। यह एक घटना प्रतीक है हमारे आसपास घटने वाली उन सैकड़ों घटनाओं की जो हर दिन हर पल हमारे देश और दुनिया में घटती हैं। तब मैं सोचता हूँ
कि जटायु के पास भी सीता को बचाने के लिए न आने के कितने कारण थे। वह बूढ़ा था, वह कमज़ोर था, वह रावण जैसे पराक्रमी राजा से, रावण जैसे बहुत बड़े राजा से नहीं लड़ सकता था, कि वह बहुत दूर था, कि उसने चीखें नहीं सुनी, कि वह किसी और कारण से नहीं आ पाया। सैकड़ों बहाने थे, लेकिन सीता को बचाने के लिए आने के और युद्ध करके और तड़प तड़प कर मर जाने के एक ही कारण था, और वो कारण था उसके अंतरात्मा की आवाज़। क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ वहाँ से गुजरने वाले लोगों को नहीं टोकती होगी? क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ हमें नहीं टोकती है? तो फैसला हमारा है कि हम जटायु बनना चाहते हैं या द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र और कर्ण की तरह चुपचाप सहने वाला। जय हिंद, जय श्री राम।